अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आप लोगों को स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग का बताऊँगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। माहम स्टिचिंग सेंटर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी दीजिएगा। काम शुरू करते हैं। तो आज इस पर हम ये वाली डोरी मसलन कि ये लैस यूज़ करेंगे। तो दरमियान वाला पैनल जो है वो हम बनाएंगे प्रिंटेड और साइडों पे कलियाँ डालेंगे हम शलवार के पीस की। तो इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये देखें मेरे पास इस तरह से ये वाला पीस है, ऐसे ये मैं साइड पे कर देती हूँ। ये देखें बच्चे, इस तरह से हम ये डबल पीस मैंने पकड़ा हुआ है। तो तैयार हमें चाहिए 34 इंच। इसकी लेंथ हम उतारेंगे तो 36 इंच में मैं इसको उतारूँगी, 2 इंच का अलाउंस लूँगी। इसको इस तरह से आपने डबल कर लेना है और इस कपड़े को इधर से सेपरेट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये पीस उतार लिया है। ये मैं बैक के लिए पहले उतारूँगी। यहाँ से मैं रखूँगी। आपके पास अगर कपड़ा कम हो तो आप ये तीरे के साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं, यानी कि जितना आपका तीरा, तीरे में से 4 इंच को आपने माइनस कर देना। जैसे 14 इंच तीरा तो 4 इंच माइनस कर दिया, तो आप उसमें लेंगे 11 इंच का पीस। लेकिन मेरे पास कपड़ा इजाफी है तो इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा दामन भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्लेयर ज़्यादा बन जाएगा, तो मैं ये ले रही हूँ तकरीबन 15 या 20 इंच पे। इसको इस तरह से ले सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से लूँगी, तो इसकी जब शेप दूँगी फिर आपको पता चले। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे फ्रंट के लिए 14 इंच की इस तरह से इसकी जितनी चौड़ाई में एक पीस इस तरह से लूँगी। ये देखें ऐसे 14 इंच। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से 14 इंच पे रखी है, तो ये भी 16 इंच पे ही मैं पीस उतारूँगी। यहाँ से इसके बराबर ही चौड़ाई आप ऐसे भी रख के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डबल रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से डबल कर लें तो इसके बराबर ये डबल पीस इस तरह से उतारना है 14 इंच लंबाई में। तो उतारती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने बैक वाले पीस के ऊपर ये वाला पीस भी डबल इस तरह से रख ले, जितना कि इसकी चौड़ाई इतनी इसकी, लेकिन ये कमर तक रखा है मैंने 15 इंच तक, 14 इंच तक सॉरी। तो ये रखा हुआ है, तो 5.5 में मैं इस तरह से ये निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं लगाऊँगी इसका फिर कंधे का, जैसे कि चेस्ट का निशान आ जाता है। अब कंधा हमारा 8 इंच, तो यहीं से हम इसको इस तरह से ये देखें ये वाला निशान लगा लेंगे चेस्ट का। तो उसके बाद कमर का निशान आ जाता है। कमर को हम डिवाइड करते हैं, हम इसकी रखेंगे 20 इंच पे। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 5 इंच का निशान यहाँ पे, ये देखें। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ये वाली शेप देंगे इस तरह से, ये देखें ये, क्योंकि 2-2 इंच की साइडों पे कली आ जाएगी, 14 इंच का तीरा हमारा पूरा हो जाएगा। और इधर नीचे भी हम इसको ए लाइन शेप देंगे इस तरह से, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इस तरह से अलाउंस छोड़ते हुए ऐसे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप इससे ज़्यादा लूज़ भी इसको रख सकते हो, यानी कि घेर आप ज़्यादा रखना चाहो तो ये पैनल आपने ज़्यादा चौड़ा रख लेना। तो इस तरह से आपने शेप देनी है, तो यहाँ से नीचे से घेर इसका ज़्यादा फ्लेयर बन जाएगा। अब जैसे कि जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे है, इसमें हम अब चुंटों के लिए जो है, क्योंकि आगे हमने प्लेटें डालनी है, तो प्लेटों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम दोबारा से उतारेंगे। तो उसकी हम कमाइश करेंगे यहाँ से, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे कमर तक मैंने ये वाला पीस डाला है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे, ऐसे कमाइश कर लें इसकी इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे आप इसको कट लगा लें अलाउंस रखते हुए इस तरह। तो ये चौड़ाई प्लेटों के लिए अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। जैसे कि ये हमने 16 इंच पे रखा हुआ है बैक साइड का दरमियानी पैनल, लेकिन ये आप 20 पे 30 पे जितना आपके पास कपड़ा है उसके मुताबिक आप इसको रख सकते हो। जैसे कि मैं इसको रख रही हूँ 26 इंच पे, तो ये 25 पे तैयार हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से 26 इंच में इसकी इस तरह से चौड़ाई ले रही हूँ। अब ये देखें, जैसे कि मैंने ये पीस इस तरह से सेपरेट कर लिया और इसको मैंने इस तरह डबल कर लिया। ये हम रखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये सारा हम प्लेट्स में इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। तो आगे वाले उस पर पीस पे इस तरह से चुनट आ जाएंगे। अब हम इसकी साइड की कलियाँ उतारेंगे। जैसे कि ये शलवार का पीस है मेरे पास इस तरह से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके मुताबिक हम इसको इसकी लेंथ इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से उतारती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने ये देखें यहाँ पे कंधे का निशान लगाया था, यानी कि चेस्ट का। तो चेस्ट से आपने इस तरह से स्केल रखना है और चेस्ट देखने की आपने कितनी रखनी। जैसे कि हमने 22 इंच पे तैयार करनी, तो यहाँ पे 11 का निशान लगा के
1 इंच का इसमें हमने लेना है अलाउंस। तो मैंने ये 12 इंच पे निशान इस तरह से लगा लिया। फिर हम इसको साइड पे कर देंगे इस तरह से, और मैंने ये डबल पीस रखा हुआ है। अब ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ से चेस्ट का माप करके तो ये वाला निशान लगाया, बाद में आपने इसको साइड पे कर देना। तो यहाँ से देखना कि इसकी ये कितनी चौड़ाई आई है, ये 6 इंच। तो यहाँ से आपने इसको इधर रखना है। ये मैंने डबल पीस रखा हुआ है, यहाँ से 4 कलियाँ निकलेंगी। ये मैंने 6 इंच पे इधर निशान लगा लिया ऐसे। तो अब मैं कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो उसके बाद यही निशान ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इससे ज़्यादा चौड़ी कली भी आप डाल सकते हैं। ये हमारी कली है 13 इंच पे, लेकिन ये 12 इंच पे तैयार होगी एक साइड, ठीक है, क्योंकि हाँ 1 इंच जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम, जैसे कि मैंने इधर 6 इंच का निशान लगाया, तो दूसरी साइड में मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाऊंगी इस साइड पे। यहाँ पे ये कलियाँ काटने का तरीका बिल्कुल आसान होता है इस तरह से। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखूँगी ऐसे, और इसके साथ साथ अब इसको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसके साथ साथ आपने ऐसे ड्रा कर लेना है ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड सीधी के ऊपर इस तरह से रख लेंगे उठा के ऐसे। ये देखें, कलियाँ हमारी बिल्कुल बराबर कटिंग हो गई हैं। अब ये देखें बच्चे, इधर से टोटल अरेब में आ जाती है और इसकी ये अरेब बढ़ जाती है। जैसे कि ये देखें, मैं रख के दिखा देती हूँ आपको एक दफ़ा फिर से। ये देखिए, ये इधर से खुद ब खुद इतनी बड़ी हो गई है, और इधर से ये पूरी होगी बिल्कुल इसके साथ। ये देखें, तो आपने इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, इस तरह से इसको पकड़ना है कली को, और चारों कलियाँ आपने ऐसे तय लगा लेनी है। ऐसे रखते हुए नीचे से आप इसको इधर से बराबर कटिंग करते हैं, क्योंकि वो इसलिए बढ़ती है कि उधर से शेप उसकी अरेब में आ जाती है, टोटल अरेब आ जाती है उसमें। तो यहाँ से आप इसको आप सीधा करें, लेकिन अरेब वाली साइड याद रहे कि आपने अंदर वाली साइड पे रखनी। जैसे कि अब देखें, इसके बराबर हमारी ये वाली कटिंग हो गई। ऐसे आपने इसको दोबारा से ऐसे रख लेना। यहाँ से सिलाई जितना इसके ऊपर आपने इस तरह से रख लेना जितना ये सिलाई में आएगा ऐसे। ऐसे रखते हुए इसके ऊपर आपने सारा ग्राफ अब सादा शर्ट का बनाना है दोबारा से। अब यहाँ से देखें, इसको मैंने इसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया। इधर से आपने इसको ए लाइन शेप इस तरह से दे देनी है यहाँ पे। अब यहाँ से आप इस तरह से ये अलाउंस इसका रखते हुए इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे इसकी, और ये हमारा कंधे का ग्राफ होगा इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच आपने ऐसे अरेब में लेना है, 3 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए गले के लिए, और ये हमारा होगा जो हम इसकी डीप कटिंग करेंगे इस तरह से फ्रंट की ऐसे। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने बाहर वाले निशान पे इस तरह से इसकी कटिंग करनी है ऐसे। यहाँ से अरेब में आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब बैक साइड के पीस छोड़ देना, फ्रंट के दोनों पीस आपने इस तरह से उठाने हैं ऐसे। तो इसकी आपने डीप कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे आपने इस तरह से पकड़ना और चेस्ट का कट लगाना है। यहाँ पे अपने फिटिंग का कट लगाना है, और इधर भी आपने फिटिंग का कट लाजमी लगाना है, क्योंकि जब हम कलियाँ अटैच करें तो हमारी कलियाँ आगे पीछे ना हो इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। इसको अगर आप चौड़ाई में ज़्यादा करना चाहो तो आप इसमें हाफ कली इसमें इस तरह से फिटिंग तक डाल सकते हैं, एक और कली। ये देखें, इसका मज़ीद दामन बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर फिटिंग वाली कली भी डाल सकते हैं, यानी कि जो दोनों साइड से अरेब होती है उसके लिए हम इस तरह से ऐसे इसकी मैच कर लेंगे फिटिंग तक, जहाँ तक हमने इसकी ये देखें पेटी डाली हुई है, ठीक है ऐसे। अब ये पीस मैंने रखा हुआ है डबल, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे। तो ये देखें, मज़ीद इसकी कली की कितनी ज़्यादा शेप आ जाएगी, यानी कि घेर भी इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसको मैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे आप इसको ऐसे कटिंग कर लें मज़ीद फ्रॉक का घेर बढ़ाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड सीधे के ऊपर रखेंगे ऐसे। सीधी साइड से मुराद होती है कि जिसमें लचक नहीं होती, इसमें लचक होती है, तो इसलिए मैं इसको सीधा बोल रही होती हूँ कि सीधे के ऊपर सीधा रखना आपने ऐसे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और इसको फिर से जैसे कि मैंने उसको शेप दी थी ऐसे आप इसको शेप दे के बराबर कर सकते हैं, ऐसे रख के। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बराबर कर, तो कली दोनों साइड से बराबर आ जाएगी ऐसे। अब ये 4 कलियाँ हो गई, ये कलियाँ आएंगी यहाँ पे इस तरह से, और ये इसकी साइडें आ गई। ये देखें, ये इसका घेर मज़ीद और कितना बढ़ जाएगा। मैं इसको खोल ये इस तरह से, ये डबल हो गया क्योंकि मैं इसको अब खोल के रख रही हूँ कि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। ये जो पीस है मेरा ये हो गया और ये हमारा आएगा यहाँ पे इस तरह से। इसमें हमने इस तरह से प्लेटें डालनी है, प्लेटों में इसका सारा कपड़ा जो है ऐसे कवर कर लेना इस तरह से। ऐसे बैक पे प्लेन होगा और फ्रंट पे हम इस तरह से इसमें प्लेटें डाल देंगे। ये इसकी साइड की कलियाँ आ गई, ये यहाँ पे ये कलियाँ लगेंगी। याद रहे कि अरेब जो है वो आपने दरमियान वाले पैनल के साथ लगानी है। इसमें भी अरेब है, ये देखिए पता चल जाता है इस तरह से पकड़ के। इधर हमारा इस तरह से खिंचाव में कपड़ा नहीं आएगा, तो इधर ये इस साइड पे आ गई ऐसे। तो ये हमारी साइड की कलियाँ आ जाएंगी, तो हमारी फ्रॉक का फ्लेयर देखें कितना बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ये साइड की कलियाँ आ गई, इस तरह ऐसे। जब ये स्टिच होगा तो फिर इसमें आपको सही समझ आएगी कि ये क्या बन गया। ये इस साइड की कलियाँ आ गई और फ्लेयर माशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा बन गया होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से यहाँ तक, और दूसरी साइड पे हम रखेंगे इसको ऐसे। इसी तरह से हम इस साइड पे लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम गला बनाएंगे, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या शेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बच्चे, ये फ्रंट वाला पीस हमने सबसे पहले उठाना है। यहाँ पे हमने इसके मिड में कट लगा ली है, तो इस तरह से ये बैक साइड इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। इसमें हम पहले प्लेट्स डालेंगे, ये इसका प्लेट्स वाला कपड़ा है। इसको भी ये देखिए मैंने मिड में इसके कट लगा लिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से ऐसे। इसको सारे को हम इस तरह से प्लेट में कवर कर लेंगे, यानी कि प्लेट डाल देंगे तो इस तरह से इसको कवर कर लेंगे ऐसे रखते हुए। इसको हम इधर सिलाई लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चे, इस तरह से हमने इसकी प्लेट्स डाल लिए हुए हैं ये फ्रंट वाली पेटी पे। तो ये हमारी बैक है, जैसे कि बैक मैंने बिल्कुल प्लेन रखी हुई है ऐसे सिंपल ही। तो ये देखिए ये बराबर इस तरह से होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी कली है, यानी कि ये जो अरेब साइड है, ये हम इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे। इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम ये जो हमारी कली हैं साइड की, अब ये देखें यहाँ पे हम इस तरह से इसमें लैस यूज़ करेंगे ऐसे। तो इस पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, लगा के तो ये जो इसकी अरेब साइड है वो हम इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखें, इसको हम इस तरह से पलट देंगे ऐसे करके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लैस लगाएंगे यहाँ से ऐसे इस तरह से लगाते हुए। उसके बाद ये जो कली है ये हम इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे कि इसकी जो सिलाई है उसी के ऊपर इसको रखते हुए ऐसे। ये देखें, इसको इधर सिलाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये दोनों साइड पे इसी तरह से हम लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बच्चे, इस तरह से हमने इसके लैस भी अंदर लगा ली हुई है और ये इस तरह से इसकी शेप आ गई है।
अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगाने लगे हैं, तो फिर इस तरह से लगा के तो आपको दिखा। ये देखिए बच्चे, दोनों साइड पे हमने इस तरह से कलियाँ लगा ली हैं और इसके अंदर इस तरह से देखिए लैस भी हमने इसके अंदर दे दी हुई है। ये सारी मैंने अंदर की तरफ इस तरह से कर दी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बाहर नजर आएगा नहीं तो ये प्यारा लगेगा इस तरह से। अब ये बड़ी कली है और इसमें ये छोटी इसका दामन बढ़ाने के लिए जहाँ पे ये इसके प्लेट्स हैं, जैसे कि ये देखिए इस तरह से इसकी प्लेट डाल लिए हुए हैं, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने ये देखें ऐसे, तो इसका फ्लेयर माशाल्लाह कितना ज़्यादा देखें बन गया हुआ है। तो बैक हम इसकी बिल्कुल प्लेन सिलाई करेंगे, जैसे कि कोई प्लेट वगैरह नहीं है, वो मैं आप लगाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बच्चे, इस तरह से हमने ये बैक भी इसकी जोड़ ली हुई है, क्योंकि इसमें हमने लैस वगैरह कुछ डोरी कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया। सिंपल प्लेन हमने इस तरह से कलियाँ जोड़ी हैं, ये बड़ी कली और ये इसकी छोटी फिटिंग वाली कली और ये मिड वाला पीस। इसमें यहाँ पे भी हमने पेटी वगैरह कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये टोटल पीस इस तरह से ये देखें प्लेन ही रखा है। मैं इसकी तय लगा के दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए चलो इसमें नहीं है तो ये फ्रंट में हमने ये देखें इस तरह से यहाँ पे पेटी डाल के और ये चुनट डाले हुए हैं। तो अब हम इसका गला बनाएंगे। डबल करके पीस 5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है और 15 इंच मैंने ये लंबाई में लिया इस तरह से। ये देखें जैसे कि 10 और इधर फिर मैंने 5 का निशान लगाया, तो ये मैंने 15 पे ले लिया हुआ है। तो बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से 3 इंच मैं इस तरह से ये निशान लगाऊंगी, 3 इंच का एप्लिक टाइप हम इसका गला बनाएंगे। यहाँ से 6.5 इंच पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे गले की, और यहाँ पे फिर मैं 3 इंच का ही निशान लगाऊंगी। ऐसे इसका डिब्बा बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाना है इसकी गुलाई करने के लिए, और इधर आपने 1 इंच का निशान लगाना है क्योंकि गले की गुलाई के लिए। इस तरह से यहीं से आपने स्केल उठाना है इस तरह से रख के, तो यहाँ पे भी आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है। अब जैसे कि यहाँ से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ अटैच करते हुए, फिर इस साइड से आपने जो 1/2 इंच का निशान लगाया इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये इतना रखा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखें इसकी गोल शेप देंगे ऐसे। अब जैसे कि ये है इसका हाफ हमने यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल है, तो ये मैंने इसका हाफ इस तरह से रख लिया। यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे सीधा आए और आहिस्ता आहिस्ता इसको ये वाली शेप दे दें ऐसे। तो यहाँ पे 2 इंच आप इस तरह से रखते हुए ऐसे इसकी नोक बना दें, या आपकी अपनी मर्जी, आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से कट करूँगी ऐसे इस तरह से, फिर इसकी बाहर वाली साइड इसी तरह से कट करूँगी। ये देखिए ये हमारा इस तरह से गला तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कपड़े पे लगाते हैं। अब ये देखें बच्चे, हमने जिधर से ये कपड़े के साथ पेस्ट होती है कि चमक वाली साइड है, उधर मैं इधर इस पर गम स्टिक लगाऊंगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। इसको हम गम के साथ ऐसे, ये देखें स्टेप बाय स्टेप इसको गम लगा लें थोड़ी सी इस तरह से। अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से गम लगा ली है, और कपड़े पे हमने इस तरह से जोड़ लगा ली, क्योंकि कपड़ा कम था। तो ये गम वाली साइड जो है वो आपने रखनी है नीचे की साइड पे ऐसे। तो जैसे ही लाइट आती है तो हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। आपने इस तरह से अलाउंस छोड़ते हुए इसके ऐसे कपड़ा कट कर लेना इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर पे हमने इस तरह से कट लगा लेना है ऐसे। इस साइड पे भी इसी तरह से लगाएंगे कि ये कट आपने लाजमी लगाना है। और अब हम इसको सारे को इस तरह से प्रेस कर लेंगे चारों तरफ से। फिर आप ये देखें बच्चे, इस तरह से मैंने इसको प्रेस वो कर लिया हुआ, यानी कि लगा ली गम स्टिक। अब जैसे ही हमारी लाइट आएगी तो हम इसको प्रेस कर लेंगे इस तरह से। ये कि अगर आपके पास लाइट की सहूलत नहीं है तो आप इस तरह से इसको पेस्ट कर सकते हो। फिर अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको फ्रंट में इसके मिड में ऐसे कट लगा लेंगे फ्रंट वाली साइड पे। तो अब हमने ये छोटा रख के, तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ अब इस तरह से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अंदर से कपड़ा कट करके इसको सीधी साइड पे इस तरह से हम इसको इस साइड पे ऐसे पलटेंगे। सिलाई लगाते हैं तो फिर दिखा। ये यहाँ पे इस तरह से देखें मैंने इसको पिनअप कर लिया था और इसके साथ साथ इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी। पिन अब मैं इसकी उतार दूँगी इस तरह से।
अब साथ साथ अलाउंस छोड़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आप इसको कट कर दें। अब इसकी गुलाई में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं आपने इस तरह से ऐसे, और इसको सीधा कर लें। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको सीधी साइड पे पलट लिया हुआ है। तो इसको इस तरह से हम साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इधर भी हम सिलाई लगाएंगे, और ये यहाँ से बिल्कुल दरमियान में आपने इसके इस तरह से इसको ले आना है। तो इसके साथ साथ सिलाई लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बच्चे, इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगा ली अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी। तो इस तरह से हमारी ये देखें नेक तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट बिल्कुल रेडी है, अब हमने बैक इस तरह से सीधी रख लेनी है और फ्रंट इसके ऊपर आपने इस तरह से उल्टी रख लेनी है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर से ये तीरे की सिलाई लगाएंगे इधर, और इधर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस साइड पे भी। ये दोनों सिलाइयाँ लगा के उसके बाद ये वाली फिटिंग की सिलाई पकड़नी यहाँ से ऐसे, ये देखिए साइड की सिलाई है। अब यहाँ से सिलाई हम इसकी लगाएंगे फिटिंग की, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे इधर। तो इसके नीचे से जब फोल्ड करते हैं फिर इसकी चौकर इस तरह से इसकी लुक आई है। ये माशाल्लाह तैयार हो गई है। और इसका फ्लेयर देखें कितना ज़्यादा। ये हमने जो छोटी कलियाँ इसमें डाली हुई हैं, उधर हमने ये जैसे कि लेस इसमें यूज़ की है, तो ये यहाँ पे प्लेट्स इसके डाल दिए हैं मिड में इसके ऐसे, और ये इसकी दूसरी साइड इस तरह से। तो बाजुओं पे भी इस तरह से इनर लगाया और उसके अंदर हमने गुम सिलाई में इस तरह से ये लेस लगा दी है। तो ये देखिए यहाँ पे आप बटन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो नीचे से ऐसे ही फोल्ड कर लिया हुआ है मैं लेस के बगैर। आप अगर लेस लगाना चाहें तो आप लेस लगा सकते हैं, पलटा लगा लें। तो इसको इस तरह से, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे हमने कोई इसमें चुनट नहीं डाले और यहाँ पे मगजी भी नहीं लगाई, यानी कि लेस वगैरह आपने यूज़ नहीं की इसमें। ये देखें, तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है इस तरह से। इधर हमने पेटी नहीं डाली, यानी प्लेट्स नहीं डाले। तो ये इसकी फ्रंट साइड। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। माहम स्टिचिंग सेंटर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।